दोस्तों अगर आप लगभग 7, 8, 9 घंटे मॉनिटर के सामने बैठकर अपना काम करते हो तो नॉर्मल सी बात है कि आपको एक अच्छे क्वालिटी का मॉनिटर बहुत मायने रखता है, जो कि आपके आंखों को चुभे ना और लॉन्ग टर्म आपको सर दर्द वगैरह ना दे। तो इसके लिए मैं 4 बढ़िया मॉनिटर लेकर आया हूँ आपके लिए। काफ़ी एलजी के हैं बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम ऑफिस में एलजी के मॉनिटर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका कलर काफ़ी अच्छा है और हमें कलर करेक्शन के लिए वगैरह काफ़ी बढ़िया से मॉनिटर ज़रूरी होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस मॉनिटर से। ये है LG का 24QP 550 और ये 24 इंच का मॉनिटर है। 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स का ब्राइटनेस, 99% sRGB। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। आगे के स्पेक्स में बताऊंगा थोड़ी देर में। मेरा ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, स्पेशली अगर आपकी वर्क स्पेस थोड़ी छोटी है तो ये मॉनिटर बहुत बढ़िया है। अगर एर्गोनॉमिक्स की ही बात कर रहे हैं तो एडजस्टेबिलिटी इस मॉनिटर की सबसे बढ़िया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो उसको ऊपर कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो थोड़ा फोर्स लगाकर इसको वापस नीचे भी कर सकते हैं। ये तो आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी मिल गई। अगर आप चाहे तो इस मॉनिटर को स्विवल भी कर सकते हैं, जो भी आपका यूज केस हो। अगर आपको थोड़ा बहुत मॉनिटर स्विवल भी करना है तो ऐसे नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। इसका कारण ये है कि नीचे की तरफ आपको एक रिंग मिल जाती है जिस पर रबर पैड्स लगे हुए हैं, और वो पैड्स वैसे ही रहते हैं, बल्कि वो रिंग घुमाती है इस मॉनिटर को, जो कि मुझे बहुत सही लगा। अगर आपको मॉनिटर वर्टिकली लगाना है तो आपको ऐसे नहीं करना कि स्टैंड अलग से लगाना है या फिर एक थर्ड पार्टी वेंडर से आप वैसा माउंट का स्टैंड ले लो और उस पर लगाओ। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको ये मॉनिटर ऊपर करना है और ऐसे घुमा देना है, इससे आपका मॉनिटर घूम गया। तो ये एर्गोनॉमिक्स एडजस्टेबिलिटी मेरा इस मॉनिटर का फेवरेट पार्ट है। और मैं कहूँगा कि क्योंकि ये हमारे टेस्ट में 24 इंच का एक ही मॉनिटर है, 24 इंच अच्छी साइज है। पोर्ट्स की बात करें तो आपको HDMI मिल जाएगा, DP मिल जाएगा और 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। इसका स्टैंड भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी क्लासी है, तो एक वर्क प्लेस को काफ़ी सूट करता है। और अगर आप घर पे लगाना चाहते हो तो एक सुंदर सा लुक भी दे देगा। गेमिंग करना चाहते हो, लाइट गेमिंग कर सकते हो, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जैसे मैंने आपको बताया वो मिल जाएगा। 5 मिली सेकेंड्स की इसकी लेटेंसी है। 1 मिली सेकेंड हो, 5 मिली सेकेंड हो, आपको ज़्यादा फर्क वहाँ पर नहीं दिखेगा, बट ठीक ठाक मैं कहूँगा कि लेटेंसी मिल जाती है। इसके अलावा आप ये यहाँ पर डिज़ाइन इसका देख सकते हो। नीचे की तरफ आपको LG का लोगो दिख जाएगा, थोड़ा बेजल दिख जाएगा। साइड के बेजल्स काफ़ी छोटे हैं। अगर आपको एकदम थिन मॉनिटर चाहिए तो ये वाला नहीं है, ये मेनली एर्गोनॉमिक मॉनिटर है, तो थोड़ी थिकनेस वगैरह आपको इसमें दिख जाती है। व्यूइंग एंगल्स की बात करें तो मैं साइड में बैठकर भी मुझे ये जो पिक्चर है वो पूरा क्लियर दिख रहा है, तो उसमें भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। आपको यहाँ पर एडाप्टिव सिंक वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, बेसिक मॉनिटर है। और कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। यही हमें LG के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि पिक्चर क्वालिटी फर्स्ट क्लास, कॉन्ट्रास्ट बढ़िया और एर्गोनॉमिक्स भी बढ़िया। इसीलिए हमारे पास इस वीडियो में ही 3 LG के मॉनिटर दिख जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन पे, जो कि है LG का ही। ये है LG का 27QN 600 मॉनिटर। ये नाम से आप शायद बता सकते हो 27 इंच का है। इसका स्टैंड जो है वो काफ़ी स्टैंड आउट करता है। हाँ, प्लास्टिक स्टैंड है बट कोई बात नहीं, काफ़ी स्टर्डी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसका डिस्प्ले का लेआउट देखोगे सिमिलर है 24QP 550 से, यानी नीचे की तरफ आपको LG के साथ बेजल आते हैं और बाकी सारे बेजल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो रीजनेबली छोटे हैं। आगे की तरफ अगेन आपको मैट कोटिंग आ जाता है, जिससे आपके व्यूइंग एंगल्स तो बढ़िया हो जाते हैं। 178 डिग्रीज का व्यूइंग एंगल है और यहाँ पे कलर डिस्टॉर्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये IPS पैनल है, 75 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और ये 2K पैनल है। 24QP 550 भी 2K पैनल था, तो अगेन क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है, रिफ्रेश रेट भी काफ़ी बढ़िया है, तो आंखों पे तनाव एज सच नहीं आएगा। बहुत देर तक आप इस पे काम कर सकते हो। LG अगेन मैंने जैसे पहले बताया कि काफ़ी कलर एक्यूरेट इसका डिस्प्ले है, इसके वजह से हम कलर करेक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया से कर सकते हैं। 75 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, IPS पैनल है, 2K रेजोल्यूशन है, यानी 2560 by 1440 इसका रेजोल्यूशन है। 350 निट्स का ब्राइटनेस है, तो अगर आप खिड़की के ऑपोजिट बैठते हो काम करने के लिए तो भी इशू नहीं आएगा। इसके अलावा इशू इसके लिए भी नहीं आएगा क्योंकि इस पे मैट कोटिंग लगी हुई है। और कलर मैंने LG के कहे तो 99% sRGB सपोर्ट है, HDR10 सपोर्ट है और AMD फ्री सिंक भी अवेलेबल है। G सिंक अवेलेबल नहीं है, फ्री सिंक अवेलेबल है। और हाँ, इसमें 2 स्पीकर मिल जाते हैं आपको, 5 वॉट के 2 स्पीकर हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लाउड है, टोटल आउटपुट उसका 10 वॉट होने वाला है, तो मैं कहूँगा रीजनेबली लाउड है। नो स्पीकर से एटलीस्ट 5 वॉट के स्पीकर है। अब पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं और एक DP पोर्ट भी मिल जाएगा।
अगेन मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स है अगर आप वर्क स्टेशन के लिए काम लेना चाहते हो, घर पे काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, ये काफ़ी अच्छे से आपको आपके सुंदर सेटअप में ऐड हो सकता है। ये मैं कहूँगा कि जो हाफ मून जैसे आपको स्टैंड मिल जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल ये मॉनिटर काफ़ी बढ़िया है, ये भी आप आपके वर्क स्टेशन पे ऐड कर सकते हो। फिर दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन है ये है एसर का CB272K, और इसकी एक बढ़िया चीज़ है कि ये 4K मॉनिटर है। तो आप सोच सकते हो कि आपको पिक्चर्स अगर आप काम कर रहे हो तो स्प्रेडशीट्स कितने क्लियरली दिखेंगे। स्प्रेडशीट्स क्लियरली दिखना एक क्राइटेरिया नहीं है वैसे, बट ये मॉनिटर बहुत बढ़िया है। मैं कहूँगा कि अगर आपको 27 इंच का मॉनिटर लेना है तो ये सबसे बढ़िया मॉनिटर है। हाँ, बट आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है ये 60 हर्ट्ज में आता है, जहाँ आपको QP550 में या फिर UN600 में 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इसमें सिर्फ 60 है। हाँ, बट रेजोल्यूशन बड़ा है। इसका भी अगर लेआउट देखोगे काफ़ी सिमिलर है जो भी हमने बाकी के मॉनिटर देखे हैं। बड़ा सा नीचे चिन मिल जाता है जो कि थोड़ा बाहर आता है, उस पर कंपनी लोगो होता है। यहाँ पर एसर है। बेजल्स काफ़ी छोटे हैं, आपको मैट का कोटिंग मिल जाता है, तो व्यूइंग एंगल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। मैट कोटिंग की वजह से कभी कभी आपको छोटे छोटे डॉट्स भी दिखते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप विंडो के साइड में वगैरह बैठकर काम करना चाहते हो या फिर विंडो को अपोजिट फेस करके काम करना चाहते हो तो ये मॉनिटर आपको साथ दे देगा। इसका स्टैंड देखोगे तो आपको एक सर्कुलर स्टैंड मिल जाता है। इसका एक सेकंड फंक्शन भी है क्योंकि अगेन ये एक प्रैक्टिकल मॉनिटर है, काफ़ी अच्छे एर्गोनॉमिक्स इसमें मिल जाते हैं पोर्ट्स का छोड़ के। तो ये भी आप अगर चाहे तो स्विवल कर सकते हैं ऐसे। जो भी आपको एडजस्टेबिलिटी QP550 में मिलती थी वो यहाँ पर भी मिल जाती है। जैसे आपको ऊपर नीचे करना है वो भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली टिल्ट करना है तो टिल्ट भी कर सकते हैं। टिल्ट तो मुझे लगता है एक बेसिक फंक्शनैलिटी है कोई भी मॉनिटर की। तो मुझे लगता है ये मॉनिटर किसी के भी डेस्क पर, अगर उनको गेमिंग से वगैरह मतलब नहीं है, रिफ्रेश रेट से मतलब नहीं है, तो ये मॉनिटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अगर लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी इसकी खराब नहीं है। लगभग 4 मिलीसेकंड की लेटेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं कहूँगा कि बाकी वर्क मॉनिटर से एट पार है, बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। अगेन कलर्स की बात करें तो 99% sRGB सपोर्ट, HDR10 सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो कलर्स भी काफ़ी एक्यूरेट है। अगेन हमारे एडिटर ही इसको यूज़ कर रहे थे क्योंकि कलर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं कह सकता हूँ 100% कि ये एक बढ़िया मॉनिटर है, बस रिफ्रेश रेट कम है। अब पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। पीछे की तरफ पोर्ट्स ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल नहीं है, आपको एक बारी में लगाकर छोड़ देना होगा। अगर आप मेरी तरह और मॉनिटर बहुत जगह जाकर नॉन स्टॉप चेंज करते रहते हो तो आपको ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से आपको जाकर पोर्ट लगाने पड़ते हैं इसके। तो वहाँ पर थोड़ा मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकलिटी बढ़ सकती थी। 2 HDMI 2.0 पोर्ट है, DP पोर्ट है, USB पोर्ट है, और हाँ आपको यहाँ पर स्पीकर्स ज़रूर मिल जाते हैं। 2 स्पीकर्स है, काफ़ी लाउड है मैं कहूँगा। बट अगर आप चाहे तो आपको 3.5mm जैक है तो उसको आप स्पीकर्स को हुकअप कर सकते हैं, नहीं तो आपके हेडफोन्स को लगा सकते हैं। तो मैं कहूँगा 27 इंच में नंबर 1 मॉनिटर यही है। इसके अलावा QP550 है, और अभी तक मैं कहूँगा उसके बाद अगर आप चाहे तो UN600 आप देख पाओगे। बाय द वे इसकी भी लिंक अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देख पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा वाला, जो कि वापस LG का मॉनिटर है। ये है LG का अल्ट्रा गेयर 27GN800। ये एक गेमिंग मॉनिटर है, आप देखकर ही पता लगा सकते हो। हाँ, अब मैं गेमिंग मॉनिटर आपको एक वर्क स्पेस वाले वीडियो में क्यों दिखा रहा हूँ। कलर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 1 मिलीसेकंड का इसकी लेटेंसी है, और ऑब्वियसली 2K मॉनिटर है। बट इसको मैंने यहाँ पर क्यों दिखाया, देखिए ये अगर आप घर पे लगाना चाहते हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो ये मॉनिटर बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। स्पेशली आप अगर गेमिंग भी पसंद करते हो, हाई फ्रीक्वेंसी रेट है, यहाँ पर आपको NVIDIA G-Sync सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया मॉनिटर है। अगर 27 इंच का किसी को मॉनिटर खरीदना है और उसको ऐसे वर्क स्पेस वाला वाइब नहीं चाहिए, उसको पसंद है कि मुझे जो भी मॉनिटर चाहिए वो बढ़िया मॉनिटर है, तो ये मॉनिटर बहुत अच्छा है। इसके साथ 350 निट्स का ब्राइटनेस है, तो ऑलमोस्ट पार विद अदर मॉनिटर्स। 99% sRGB, HDR10 सपोर्ट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको केबल मैनेजमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिखता। हाँ, पीछे आपको वैसा माउंट का ऑप्शन मिल जाता है, बट केबल आपके शायद वीडियो में भी दिख रहा होगा कि केबल यहाँ पे थोड़े लटकते हैं, और वो वैसे ही दिखने वाले हैं। अगर आपको क्लीन लुक चाहिए तो मे बी आपको केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ और करना पड़ेगा,
इससे काम नहीं चलने वाला आपका। हाँ, अब पोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल मुझे लगता है एलजी की ही है। मैंने जो आपको QN600 दिखाया, QP550 दिखाया, ये GN800 है। सारे मॉनिटर्स जो है उनके केबल मैनेजमेंट रहे या ना रहे, पोर्ट्स बहुत इजीली एक्सेसिबल है। हाँ, अब पोर्ट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है। इसमें आपको अगेन HDMI मिल जाता है, DP पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm जैक मिलता है। बट एक चीज़ यहाँ पर कमी है कि इसमें आपको स्पीकर्स नहीं मिलते। स्पीकर लगाने होंगे। मुझे नहीं लगता कि मॉनिटर्स के लिए एक स्पीकर क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि वो स्पीकर ठीक ठाक ही होता है। अगर आप ज़्यादा ही बजट पर रहे, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे स्पीकर चाहिए, तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो मैं कहूँगा एक्सटर्नल स्पीकर लगवाइए। लैपटॉप अगर लगा रहे हैं तो उनमें इनबिल्ट स्पीकर आ जाते हैं। अगर चाहे तो 1,500 में अलग से स्पीकर भी आ जाएंगे। मुझे लगता है ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टेबिलिटी है। आपको पैन स्विवल कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ टिल्ट है, ऊपर नीचे करो और खुश रहो। अब ये एसर के मॉनिटर जैसा नहीं है, आपको 4K रेजोल्यूशन वाला 60 हर्ट्ज वाला पैनल नहीं मिलेगा। और बाकी के 3 जो है वो भी 4K 60 वगैरह नहीं है, 4K मॉनिटर नहीं है, सारे 2K है। मुझे लगता है 2K एक बढ़िया मैं कहूँगा कि रेजोल्यूशन है, आपका काम भी हो जाता है, कलर्स भी काफ़ी बढ़िया है LG पैनल्स के। अब ये मॉनिटर अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, लगभग 20,000 के नीचे ही है, 20,000 के आसपास सारे मॉनिटर्स है। चेकआउट करना चाहते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। और इनमें से अगर आप बाय करोगे तो चैनल को सपोर्ट हो जाता है, आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसी से वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों। अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।